नमस्कार, आप देख रहे हैं सुहाना सफ़र। अग्निवीरों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अग्निवीरों का पहला बड़ा बैच अपने 4 साल पूरे करने के बिल्कुल करीब है। अग्निवीरों की एग्जिट प्रक्रिया अब कागजों में नहीं बल्कि यूनिट स्तर पर शुरू हो चुकी है। अंदरूनी प्रक्रिया के मुताबिक कई जगहों पर तो उनकी विनिंगनेस यानी आर्मी यूनिट में रहना है या नहीं ऑप्शन भरवाया जा रहा है। मेडिकल जाँच की तैयारी हो रही है। उनकी सर्विस रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने का काम भी तेज हो गया है। यही वह स्टेज है जहाँ से असली तस्वीर साफ होने लगती है कि कौन 25% में रहेगा और कौन 75% में बाहर जाएगा। एग्जिट मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार D90 में अग्निवीरों के लिए सेवा विधि की प्रक्रिया शुरू होती है। किट और उपकरणों की वापसी का काम भी शुरू हो चुका है। जो डिमांड सर्टिफिकेट जैसी औपचारिकताएं पूरी करवाई जाती है, तो वहीं D75 से D60 के बीच में अंतिम मेडिकल क्लियरेंस और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है। इसके बाद आईडी कार्ड जमा करना और सर्विस रिकॉर्ड फाइनल करना, विजिलेंस सर्टिफिकेट लेना और सभी ज़रूरी दस्तावेज तैयार करना। ज़रूरी दस्तावेज तैयार करके सर्टिफिकेट तैयार कर उन अग्निवीरों को दिए जाएंगे, जैसे स्किल सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, बार के समकक्ष प्रमाण पत्र, अन्य योग्यता दस्तावेज अग्निवीरों को दिए जाएंगे। यानी सरकार और सेना अग्निवीरों को बाहर किए जाने को लेकर अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में अग्निवीर बाहर जाएंगे तो क्या उन सभी को पक्की सरकारी नौकरी मिल पाएगी या फिर उन्हें खुद को अपने दम पर दोबारा से नई राह तलाशनी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई विकल्प तैयार किए गए हैं, जैसे केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल CAPF, असम राइफल, सीमा सशस्त्र बल, दिल्ली पुलिस और कुछ सरकारी उपक्रमों में आरक्षण को प्राथमिकता देने की घोषणा की जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने 20% आरक्षण देने की बात कही है। वहीं BSF में 50% आरक्षण देने की बात सामने आई है। लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बावजूद भी अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 4 साल बाद बाहर होने वाले हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिल पाएगी। रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि अग्निवीरों के मन में अभी भी डर बना हुआ है। यह सवाल बना हुआ है कि 4 साल बाद उनका भविष्य क्या होगा। उन्हें यह भरोसा नहीं मिल पा रहा है कि बाहर होने के बाद उन्हें निश्चित रूप से कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी या फिर से कोई रास्ता तलाशना होगा। सरकार कहती है कि अग्निवीरों के लिए पहले से ज़्यादा अवसर तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि यह अवसर पर्याप्त है क्या। इन हज़ारों लाखों अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। इस समय स्थिति यह है कि एग्जिट की प्रक्रिया तो पूरी तरह से तय है, कब, क्या और कैसे होगा सब कुछ पॉलिसी में स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन एग्जिट के बाद की स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आरक्षण और अवसरों की घोषणा तो जरूर कर दी गई, लेकिन उनकी संख्या, लागू होने की गति और वास्तविक नियुक्तियों को लेकर अभी तक भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। जैसे जैसे अग्निवीरों के पहले बैच का बाहर होने का समय नज़दीक आ रहा है, मुद्दा एक बार फिर से बड़ा होता जा रहा है, चर्चाओं में आ रहा है। अग्निवीरों के परिवार, समाज और खुद अग्निवीर अभी तक सभी सवालों के जवाब चाहते हैं कि अब 4 साल बाद जब उनकी सेवा समाप्त हो गई, वह बाहर हो गए, तो अब उनका भविष्य क्या होगा। अभी के हालातों को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार दिशा तय करने की बात कह रही है, पर मंजिल अभी भी मानो धुंधली दिख रही है। यही इस समय की सबसे बड़ी खबर भी है कि अग्निवीरों का एग्जिट अब बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी सवालों के घेरे में है। आप लोग इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं अग्निवीरों को इंसाफ मिले तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।